मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की काबीना इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग जारी है। बराह रास्त आपको दिखाते हैं। एक हमसाया ही नहीं है, एक बरादर इस्लामी मुल्क है। हमारी उनके साथ सोशो कल्चरल रिलीजियस टाइज़ हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक गलत फहमियों पे बेस्ड कुछ ऐसी चीज़ें जन्म ले रही थी जिनको बर वक्त उसका तदारक होना ज़रूरी था। और हम ईरानियन लीडरशिप के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो था जनरल बाजवा साहब के विज़िट पे कश्मीर को एक कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो डिक्लेयर किया, माना और पाकिस्तान की सपोर्ट की। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान को मिल के अपने जो सोशो कल्चर रिलीजियस बॉन्ड्स हैं उनके साथ साथ जो तजारती रिश्ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कल की स्पीच जो है वो आप सब ने सुनी, वो एक वे फॉरवर्ड है, एक नई कमिटमेंट है, आगे बढ़ने का एक ऐसा मुस्बत रास्ता है कि जिस पे दोनों हुकूमतें आगे आने वाले दिनों में अगर ट्रू स्पिरिट पे अमल करती हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज होगी रीजन के अंदर पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक मोबिलिटी की। क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो दोनों ममालिक का जो जुड़ा हुआ है आपस में, वो डिसकनेक्टेड है, उसको रिज्यूम होना है और एक बेटर टर्म्स कंडीशन और नेगोशिएशन में आना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से कैबिनेट को एतमाद में लिया और कैबिनेट ने उनको वो एतमाद एंडोर्स किया और मुबारकबाद दी। इसके अलावा चूँकि कैबिनेट का एजेंडा आज 22 आइटम एजेंडा था जिसमें मल्टीपल आइटम्स थे जो डिस्कस हुए, उसमें अगला इम्पॉर्टेंट ट्रिप जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं और चाइना के साथ CPEC से जुड़े हमारे मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं। और उसमें मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कैबिनेट को अप्राइज़ किया कि हमारा बिजनेसमैन जो है कोई 450 से ज़ायद बिजनेस कम्युनिटी वो फोरम में पार्टिसिपेट करने जा रही है। और जब म्यूचुअल नेगोशिएशन और बिजनेस एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान का बिजनेसमैन चाइना के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो 450 लोग जब कोई ना कोई कंसेंसस किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे करके लाएंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। जब यहाँ इकोनॉमिक मोबिलिटी होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपकी मईशत के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो मईशत का पहिया चलेगा तो लोगों के घर का चूल्हा चलेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा और हुकूमत जो है वो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आवाम की मुश्किलात कम करना, उसमें कामयाब होगी। इसके साथ जुड़ा चूँकि इनिशिएटिव जो डिफरेंट MOUs थे, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना से साइन करने जा रहे हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इससे पहले भी साइन हुआ उसके अंदर जो गैप्स थे वो आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि फ़ेज़ 1 जो था उसके अंदर हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। हमने टोटली इंपोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी में हम गए और बायलैटरल जो टैरिफ लाइंस थी जिसकी बेस पे हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना था, वो गैप्स आइडेंटिफाई हुए। और ये फ़ेज़ 2 में आफ्टर कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन एक विन विन सिचुएशन जिसमें चाइना रेजिस्ट करता रहा, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विज़िट था उसमें उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आती, लेकिन आज कैबिनेट को बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कामयाब जो डिप्लोमेसी थी और जिस तरह चाइनीज़ लीडरशिप से उन्होंने
अपने प्रीवियस ट्रिप में पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ के सनतकारों का मुकदमा लड़ा, उसकी बेस पे वो तमाम टैरिफ्स और फैसिलिटेशन और सेफ गार्ड करने के जो कैपिंग अवेलेबल थी आपके आसियान ममालिक के साथ, चाइना ने जो एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ भी उन्हीं टर्म्स ऑफ कंडीशन पे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आसियान कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेड का वॉल्यूम और है, और पाकिस्तान अगर उसी टर्म्स कंडीशन में चाइना को इंगेज कर लेता है तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ चूँकि पिछले दिनों अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ, उससे मीडिया समेत पूरे पाकिस्तान में एक अनरेस्ट था, और हर शख्स ख़ास तौर पे जो हमारा निचली सतह पे बैठा एक ऐसा मिडिल क्लास और नॉन अफोर्डिंग क्लास थी जिसकी पहुंच से वो मेडिसिन दूर हुई, ने हमारे जो हेल्थ एडवाइज़र आए हैं स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर ज़फ़र साहब, उन्होंने कैबिनेट को अप्राइज़ किया कि उन्होंने उन अद्वियात की कीमतों के अंदर जो इजाफा हुआ उस हवाले से जो ब्रीफिंग उनकी उस पर फाइंडिंग्स क्या हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खुशखबरी सुनाई कि अनकरीब वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके तो इन दवाओं की कीमतें जो हैं वो रियलिस्टिक लेवल पे नीचे लाने के लिए उन सैकड़ों अद्वियात को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। मैं उनकी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आपने तो 400 कहा था तो ये 402 कैसे हो गई। तो वो सैकड़ों अद्वियात हैं जो जिन कंपनियों ने मनपसंद इजाफे किए और अपनी उस ड्रग पॉलिसी का प्राइस इंक्रीज का मिसयूज़ किया और एब्यूज़ किया उस रिलीफ को जो उनको दिया गया। उन कंपनीज का ये फैसला हुआ, वो तफसील से आपको हेल्थ एडवाइज़र पूरे मीडिया को ऑन बोर्ड लेंगे और उन कंपनी से वो पैसे वापस लेंगे हम, और जो कीमतों की मद में उन्होंने उन कंपनियों ने कीमतें बढ़ा के मुनाफा कमाया, ये फैसला हुआ कि वो मुनाफा बैतुल माल फंड जो है फेटल डिजीज़ हमारी जो कैंसर, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस या ओवरऑल वो बीमारियां जो आम बंदा उसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे जो पैसे हम रिकवर करेंगे वो उस फंड में जाएंगे ताकि मुस्तहिक और नादार लोगों का उससे इलाज हो। और इस हवाले से अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हेल्थ एडवाइज़र मीडिया को ऑन बोर्ड लेंगे। इसके साथ साथ चूँकि हमारी LNG सेक्टर के अंदर जो साबका गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट्स किए, जो प्राइस नेगोशिएशन वो करते रहे, आज हमें एडवाइज़र ऑन एनर्जी उन्होंने कैबिनेट को इत्माद में लिया कि अभी हम जिन नेगोशिएशंस की तरफ जा रहे हैं और जिस माहदे की तरफ फाइनली चीज़ें तय हुई हैं और उस पे ECC में उसको रेफ़र किया गया, वो बेटर टर्म्स एंड कंडीशन पे कौम के साथ जो फ्रॉड हुआ LNG के नाम पे, और एक तो रीजन में वो प्राइस हाईएस्ट ली गई उस वक्त की प्राइस से, और दूसरा उस प्राइस को कैप कर दिया गया था 15 साल के लिए, ताकि वो ऑलमोस्ट 80 से 100 अरब रुपया जो किटी में जा रहा था वो रेगुलर बेसिस पे इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को मैनेज किया जा रहा था। तो नए जो निगोशिएशन और कंसल्टेशन के बाद माहदे किए जा रहे हैं उसमें एक तो प्राइस रीजन में लोएस्ट रखी जा रही है, और उसके साथ साथ उसको ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो एग्रीमेंट्स होंगे
जिसमें किसी की ज़ात, किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा और जो रिलीफ मिलेगा वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र होगा, हुकूमत उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी। इसके अलावा जी चूँकि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इन्फ्लेशन जो है उसने कमर तोड़ी हुई है, बढ़ती हुई महंगाई ने, ये तफसील से कैबिनेट को ब्रीफ किया गया कि किस तरह से